2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले मिलेगा 500 रुपए का सिलेंडर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, चौंकिए मत। ये वो ऐलान है जो कि अशोक गहलोत सरकार ने चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में किया है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि हर कोई मुंह ताक रहा है। क्या खबर निकलकर सामने आई है? खबर देखिएगा हिंदुस्तान की। इसमें लिखा हुआ है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर, मुफ्त बिजली की भी सौगात। चुनाव से पहले राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान। तो जहां एक तरफ बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि मोदी सरकार चारों खाने चित हो गई है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने, कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में किसी तरह का कोई दावा या फिर की वादा नहीं, बल्कि चुनाव से ठीक पहले सौगात दी है, ऐलान किया है कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, मुफ्त में बिजली मिलेगी और उसी के साथ साथ मुफ्त में राशन भी दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर कैसे अशोक गहलोत सरकार खेल गई है बजट में, आप देख सकते हैं। आपको याद होगा कि अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कितना बड़ा वादा किया था। वादा आपको दिखाती हूँ, जनसत्ता की खबर देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि यूपी में बीजेपी का होली ऑफर प्लान, योगी की सरकार लाओ गैस सिलेंडर मुफ्त पाओ, मैनपुरी में अमित शाह का वादा। तो अमित शाह ने वादा तो किया कि योगी की सरकार लाओ, मुफ्त में सिलेंडर पाओ, ये स्कीम चलाई अमित शाह ने। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वे में निकलकर सामने आ गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। मुफ्त सिलेंडर मिलना तो दूर की बात है, सिलेंडर के दाम इतने चरम पर हैं कि गरीब आदमी भरवा तक नहीं पा रहा है। फिलहाल क्या हाल हुआ है उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद, जब बीजेपी की सरकार बन गई है, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन अब राजस्थान में जब 2023 यानी कि इस साल के आखिर में जब चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले अशोक गहलोत सरकार ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है वो आपको बताते हैं। अब बीजेपी सरकार क्या करेगी, सवाल इस बात का उठने लगा है, क्योंकि जो दावे वादे हैं उसको करने से पहले ही अशोक गहलोत ने सीधा ऐलान कर दिया है। क्या है वो ऐलान, ध्यान से सुनिएगा। खबर में देखिएगा, अंदर लिखा हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करते हुए गहलोत ने कई लोक लुभावन वादों का ऐलान किया है। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सभी परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर और 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। तो उज्ज्वला योजना बीजेपी की और फ्री में सिलेंडर यानी कि 500 रुपए में सिलेंडर कौन दे रहा है? अशोक गहलोत सरकार। आगे देखिएगा, फ्री में बिजली दी जा रही है 100 यूनिट की, और आगे लिखा है इसमें कि मुख्यमंत्री ने हर महीने, इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री साहब ने हर महीने गरीब परिवार को मुफ्त फूड पैकेट देने की योजना का भी ऐलान किया है। तो मुफ्त अनाज की योजना जो दी जाती है मोदी सरकार की तरफ से, आप जानते हैं कि किस तरीके से ये जो मुफ्त राशन है ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अब आप देख सकते हैं कि वही मास्टर स्ट्रोक, वही बीजेपी की पिच पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसी के साथ में खबर में लिखा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने की घोषणा की है। इसमें 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर तेल, गरम मसाले दिए जाएंगे। इस पर करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बीपीएल और उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले परिवार अधिक कीमत की वजह से रसोई गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। इन 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इस पर 1500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद किस तरीके से पहली ही कैबिनेट मीटिंग में लागू कर दी गई ओल्ड पेंशन स्कीम। तो कांग्रेस को इतना तो समझ में आ गया है कि काम बोलता है। जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बाहर हुई, वहीं कांग्रेस ने काम करके दिखाया, तो वहीं अब राजस्थान में चुनाव से पहले ही अशोक गहलोत ने कमर कस ली है।
फ्री बिजली अनाज से लेकर आप देख सकते हैं कि सिलेंडर तक बीपीएल और उज्ज्वला योजना धारकों को 500 रुपए में दिया जा रहा है। योजना है मोदी सरकार की और उस पर काम कौन कर रहा है? अशोक गहलोत सरकार। ये अपने आप में ही बड़ी बात है। एक खबर आपको दिखाती हूँ, आज तक की खबर देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना पर महंगाई भारी, सिलेंडर नहीं भरा पा रहे इतने करोड़ लोग। तो महंगाई कितनी ज्यादा है, सिलेंडर 1000 के पार है। लोग सिलेंडर तो ले लेते हैं उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं है, उनकी जेब में इतना रुपया नहीं है कि उसको दोबारा भरवा पाएं। अब आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत सरकार ने उसी उज्ज्वला योजना के तहत, वही मोदी सरकार की योजना के तहत ऐलान किया है कि 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ बीपीएल परिवारों को, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवारों को भी 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। तो एक तरफ जहां भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी पर लगातार हमलावर रहे, वहीं चुनाव के दौरान या फिर चुनाव के बाद अपने वादों में, अपने दावों में लगातार कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी पर काम करती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस काम करके दिखा रही है। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होना बहुत बड़ा काम करके दिखाया कांग्रेस ने, क्योंकि ये 2004 के बाद से लागू नहीं हो पा रही थी। बीजेपी की भी सरकार आई, बड़े बड़े दावे किए, नहीं लागू हुई। फिर जब बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस की सरकार बनी, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को सबसे पहले लागू किया गया, जो कि उनके वादों में शामिल था। वहीं अब जब राजस्थान में चुनाव है, तो राजस्थान के चुनाव से ठीक पहले इस सिलेंडर की सौगात देना, फ्री बिजली देना और इस तरीके के ऐलान करना सत्ता की चाबी साबित हो सकता है। सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए काफी ज्यादा कामगार साबित हो सकता है गहलोत सरकार के लिए। जहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ चुनाव प्रचार प्रसार में उतरी है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गहलोत सरकार ने पूरी कमर कस ली है। खबरें तो ये चलाई गई कि जब बजट पढ़ा अशोक गहलोत ने, तो पुराना बजट पढ़ दिया, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी गलती को सुधारते हुए किस तरीके से कैसा बजट पढ़ा है, जो कि बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। खबरें तो यहाँ तक निकल कर सामने आ रही हैं कि ये जो 2023 का बजट है, गहलोत का बजट है, ये सत्ता की सीढ़ी साबित हो सकता है, सत्ता हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल अशोक गहलोत सरकार ने दावे वादे कर दिए हैं, ऐलान कर दिए हैं। अब 2023 में चुनाव होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि 2023 राजस्थान चुनाव में कौन बाजी मारेगा? बीजेपी आएगी या फिर कि कांग्रेस की सत्ता कायम रहेगी? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।